हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिफरेंशिएशन में ही अगला टॉपिक ले रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसमें भी पहला जो हम ले रहे हैं, डेरिवेटिव एट रेट एज रेट मीजरर। रेट मीजरर में भी जैसे एक हम एग्जांपल ले सकते हैं पहले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो इसके ऊपर एक हमने क्वेश्चन ये लिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको मेंसुरेशन के सारे फार्मूले अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्किल, उसको अगर हम ए से डिनोट करें और रेडियस को आर से डिनोट करें, इट इज पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी आर। और इधर क्या हो जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में करना है, पाई तो कांस्टेंट है, इंटू 2r हो गया या 2 पाई आर हो गया। अब इसमें r की वैल्यू हमको 6 गिवन है, तो पुटिंग r equals to 6, we get dA upon dr equals to 2 pi into 6 equals to 12 pi, which is our answer। तो ये तो छोटा प्रॉब्लम थी। अब एक दूसरा प्रॉब्लम देखिए, a stone is dropped in a quiet lake and the waves, जब हम रुके हुए पानी में कोई स्टोन डालेंगे तो उसमें रिपल्स बनती हैं, सर्कुलर रिपल्स बनती हैं या वेव्स का रिजेम्बलेंस देती हैं। तो स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन द सर्कल्स। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल वर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस जो है हर सेकेंड 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है हर अगले सर्किल की, तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट एन इंस्टेंट व्हेन आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, चेंज ऑफ रेट विथ टाइम ऑफ रेडियस। मीन्स कि गिवन क्या है, डी आर अपॉन डी टी, ये कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब फिर से हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे, तो एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया का चेंज हमें निकालना है या इंक्रीज इन एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम पिछली बार हमने पिछले क्वेश्चन में रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, इस बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी ए अपॉन डी टी, दिस विल बी डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो फिर से कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ वेरिएबल आर है और हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि हमको यहाँ रेडियस के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो डी आर से मल्टीप्लाई डी आर से डिवाइड करेंगे, ये डी आर यहाँ डी टी की जगह लिख देंगे, डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, फिर से 2 पाई आर हो गया इंटू डी आर अपॉन डी टी। बट हमको डी आर अपॉन डी टी गिवन है 4 है, तो ये इक्वल टू हो गया 2 पाई आर इंटू 4 या 8 पाई आर हो गया। क्या हो गया ये, डी ए अपॉन डी टी।
तो 8 पाई आर हो गया और आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 रख देंगे। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया, डी ए अपॉन डी टी विल बी 8 पाई इंटू 10 मीन्स 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से एरिया इंक्रीज करेगा। अब कुछ और हम एग्जांपल्स लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area of is increasing when radius is 5 centimeter? तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर स्फीयर का जिक्र हुआ है और स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है, डी आर अपॉन डी टी, ये हो गया 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन सरफेस एरिया को अगर हम एस से डिनोट करें तो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो सो दैट डी एस अपॉन डी टी, तो फिर से यहाँ पर फंक्शन चूंकि आर का है तो डी डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू नहीं, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल्स टू डी डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, इसमें डी आर से मल्टीप्लाई, डी आर से डिवाइड, तो डी डी आर ऑफ डी आर अपॉन डी टी, तो डी डी आर ऑफ 4 pi r square into dr upon dt and dr upon dt we have given। तो ये इक्वल टू ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, 4 pi r स्क्वायर का हो गया r स्क्वायर का 2r, तो 8 pi r इंटू dr अपॉन dt। देन r dr अपॉन dt की यहाँ पर हम वैल्यू रख दें, ये हो गया 8 pi r इंटू 0.02, 8 टू द 16 होता है, तो इसलिए ds अपॉन dt की वैल्यू क्या हो गई, 0.16 पाई r, और r की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें हम 5 रख देंगे, इक्वल्स टू 0.16 पाई इंटू 5, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 0.8 पाई। ये ds अपॉन dt की वैल्यू आ गई जो हमारा रिक्वायर्ड था। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको गिवन है कि अब 5 मीटर लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is the height of on the wall is decreasing when the foot of wall is 4 meter away from the wall? तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया छोटा सा, ये ग्राउंड हो गई, ये वॉल हो गई, ये लैडर हो गई जिसकी लंबाई 5 मीटर है। ये डिस्टेंस हमने मान लिया x है, ये y है और ये 5 है। तो इसमें सबसे पहले हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब इसको हम दोनों तरफ अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें
क्योंकि यहाँ पर हमको ये दिया है अवे फ्रॉम, माने कि dx अपॉन dt की वैल्यू दी गई है। dx अपॉन dt ये कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ये हमको गिवन है। तो इसको हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी और इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था तो इसका आ गया 0। तो इस टर्म को हम उस तरफ अगर ले जाएं तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। 2 से 2 दोनों साइड कैंसिल हो गया, y उधर डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी का हमको गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज पता है कि x की वैल्यू 4 मीटर है जिस इंस्टेंट पे, तब हमें ये डी वाई अपॉन डी टी मतलब कितना डिक्रीज हो रही है y की वैल्यू, ये हमको फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू 4 मीटर है और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीन्स कि 25 है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगी, तो y की वैल्यू हो गई 3। x 4 था, y 3 हो गया, तो इसमें हम x और y की और dx अपॉन dt की वैल्यू रख देंगे। तो फाइनली dy अपॉन dt ये क्या हो जाएगा कि माइनस x कितना था 4, y कितना आया 3 और dx अपॉन dt कितना है 2। तो ये इक्वल्स टू आ गया माइनस 8 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स माइनस आने का मतलब कि ये डिक्रीज हो रही है y की वैल्यू, ये शो कर रहा है माइनस साइन। तो इसके लिए आई थिंक कि इतने एग्जांपल सफिशिएंट हैं। अब एक चीज और हम लोग ले सकते हैं, बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट वगैरह वगैरह। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो for more regular updates, please subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. And if you have any query, any questions, please ask us. We will reply you. Thank you.